हुकूमत के अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे हवा हो गए। जनूबी पंजाब भर में सरकारी आटे का बहरान जारी, शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए रुल गए। सेल पॉइंट पर इंतजामिया की बेज़ाब्तियां, शहरी ख्वार, दिहाड़ीदार तबका सारा दिन लाइनों में लगने के बावजूद मायूस लौटने पर मजबूर हैं। हुकूमत के अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे हवा हो गए। जनूबी पंजाब भर में सरकारी आटे का बहरान जारी, शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए रुल गए। सेल पॉइंट्स पर इंतजामिया की बेज़ाब्तगियां, शहरी ख्वार, दिहाड़ीदार तबका सारा दिन लाइनों में लगने के बावजूद मायूस लौटने पर मजबूर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। गाजी खान में आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें हैं। बड़ी तादाद में शहरी हैं जो हुकूमत की जनब से फराम करदा आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और इनका यही कहना है कि सुबह से यहाँ पर आते हैं और आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगते हैं और बाकायदा तौर के ऊपर बड़ी तादाद में शहरी जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो बात करते हैं शहरियों से। हाँ जी, केरे वेले दे थाए खड़े हुए, क्या सूरत हाल है? इतना 8 बजे दे खड़े सर, इतना आटा नहीं मिलता, आटा की कमी है, ठीक है ना। मजदूर लोग ज्यादा मजदूरी छोड़ के आते हैं, ठीक है ना। इतना आटा नहीं मिला, आटा बढ़ाया बने इतना, ठीक है ना। गरीब आदमी है, सारा निकाल कर किना को मिल दे, किना को मिल दे नहीं, ठीक है। मेहरबानी कर आटा बढ़ा बने था, ठीक है ना। हाँ जी चाचा, केरे वेले दा आया खड़ी तक घंटा 2 घंटा थे पर लाइन खड़े हैं मेरा बाबा। हाँ, इतना को आटा बढ़ावन जम लगा लाइन यो करन कोई कारोबार करन सही यार, मखलूक खड़िए थे इंतजार वास्ते, मेहरबानी को थी सकते था बोला पिछू तक कर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आटा बढ़ाया जाए। क्या आखिर तो केले खड़े हुए लाइन वैसे 8 बजे ते लाइन खड़े से आटा नहीं मिलता से, या तो आटा बताया वने या आवाम देखते कोई सहूलत दी वने। इतना जलील थी कि घर वाले बंदे से आटा भी नहीं मिलता, सारा दिन खड़ खड़ लाइन। काम क्या करें? काम मैं मदरसे पढ़े, हाफिज कुरान। जी जी बिल्कुल, मजदूर हैं, लोग हैं, मौलम हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि लाइनों में लगते हैं, सुबह सवेरे यहाँ पर पहुँचते हैं और लाइनों में लगते हैं। आटा यहाँ पर जो फराहम किया जाता है वो बाज़ दफ़ा जल्दी भी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से इनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। मुश्किलात का इनका सामना, इनका यही कहना है कि हुकूमत नोटिस ले और ख़ुसूसी तौर पर खाली हाथ लौटना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक आपका हमें अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान के बाद रुख करते हैं खानेवाल का। नए टैक्सेस लागू, अशे खुरनोश की कीमतें भी बढ़ गईं। खानेवाल के शहरी हुकूमती रिलीफ से महरूम, यूटिलिटी स्टोर से घी और कुकिंग ऑयल गायब, स्टोर पर आटे की फराहमी बिला तातिल जारी। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। स्टोर पर अगर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल और घी और दीगर अशिया जो हैं वो मिनी बजट के बाद जो हैं वो यहाँ पर से गायब दिखाई देती हैं, लेकिन आटे की फराहमी जो है बिला तातिल यहाँ पर जारी है और आटे खरीदारी के लिए यहाँ पर हमें कतारें लगी दिखाई दे रही है। मज़ीद हम बात करेंगे शहरी हमारे से मौजूद, उनसे जाने के हवाले से क्या कहेंगे कि आटे की सप्लाई यहाँ पर जारी है, लेकिन दीगर अशिया की सूरत हाल क्या है? दीगर अशिया कोई नहीं मिल रही है, सिर्फ आटा ही मिल रहा है और घी वगैरह कोई नहीं, ऑयल वगैरह नहीं मिल रहा। ऑयल वगैरह नहीं मिल रहा है। यहीं अगर ख़वातीन की बात करें तो इनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? कि कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को आटा 400 रुपये में देने, क्या कहेंगे? ये कहते हैं कि इसका नाम क्या, ये सिस्टम नहीं चल रहा इधर। ये कहते हैं कि वो वाले दे रहे, ईसाइयों वाले ये नहीं दे रहे, इधर नहीं देते। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि आटे की दस्तयाबी यहाँ पर मौजूद है, कुकिंग ऑयल और घी और दीगर अशिया जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर स्टोर के अफसरान मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। कि लोग कहते हैं कि आटे की सप्लाई मौजूद है, घी और कुकिंग ऑयल नहीं है, और एक खातून का ये कहना है कि नेट स्लो होने की वजह से मुश्किल का सामना होता है। जी बिल्कुल, ये आप देख लें कि आटा माशाल्लाह तकरीबन डेली की बुनियाद पर आ रहा है। हमारे पास तमाम कमोडिटी आइटम मौजूद हैं, चावल, दालें, चीनी। सिर्फ घी और ऑयल का इशू इसलिए आ रहा है कि उनके कोई रेट्स के मसाइल हैं और वो भी हल हो चुके हैं इंशाल्लाह। हमने डिमांडें की हुई हैं हमारे रीजनल ऑफिस और जोनल ऑफिस मुल्तान में, और अनकरीब इंशाल्लाह बिल्कुल घी, ब्रांडेड घी ऑयल भी मौजूद होगा। और जस्ट ये इतनी आप ये नहीं कह सकते 10-12 दिन पहले ये हुआ है मसला, सिर्फ रेट्स का मसला है। और वो एलसीज वगैरह रुकी हुई थी, आपको पता है ऑल ओवर पाकिस्तान में मसाइल थे, वो अब हल हो चुके हैं इंशाल्लाह ताला। मैक्सिमम जो है वो इस वीक के अंदर अंदर घी ऑयल का मसला भी हल हो जाएगा। बाकी जो कमोडिटी आइटम है, ब्रांडेड गुड्स हैं, वो तमाम तकरीबन स्टोर पर मौजूद हैं। पूरे खानेवाल रीजन के तमाम स्टोर्स पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिल्कुल, जो स्टोर के जो अफसरान हैं उनका ये कहना है कि तमाम अशिया खुर्दनोश मौजूद हैं, कुकिंग ऑयल और घी भी जल्द दस्तयाब हो जाएगा, आटे की फराहमी की जा रही है। और खासतौर पर उनका ये कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के
घी भी जल्द दस्तयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल आपका हमें अपडेट करने के लिए। महंगाई के जिन ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर। मियांवाली में अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। अद्वियात की कीमतों में 30 से 40% इजाफा। परेशान हाल मरीज महंगी अद्वियात लेने पर मजबूर। अद्वियात की बढ़ती कीमतों बारे मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। अगर महंगाई की बात की जाए, जहाँ पे शाय खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है, वहाँ पर अद्वियात की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। कुछ हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं और मेडिकल स्टोर के मालिक भी मौजूद हैं। इनसे सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी महंगी हो गई है दवाई? इस सवाल से क्या जी, हम इस टाइम मौजूद हैं पिपला में मेडिकल रशियाई मेडिकल स्टोर पे मौजूद हैं। महंगाई के हालात बहुत बुरे हैं। इधर जो पहले चीज़ हम 1000 रुपये में ख़रीदते थे, अब वो चीज़ हमें 1800 में मिल रही है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे पे रहम किया जाए और हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और महंगाई में कमी की जाए। जी, हुकूमत से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। दुकानदार से बात करते हैं। बताइए कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है और कितने % इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसन की काफ़ी कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। जैसा कि गैट्रिल टैबलेट है, वो पहले तकरीबन थी 130 रुपये का पत्ता, अभी हो गया 140 रुपये का। तकरीबन 30% इजाफा हुआ इसमें। इसके अलावा निम्स टैबलेट है, सेंगोबियान वगैरह है, नोवा रैपिड इंसुलिन है शुगर के मरीज़ों के लिए। तो काफ़ी रेट उनके बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से मरीज़ काफ़ी परेशान है। हमारी भी मजबूरी, हमने भी देनी होती है दवाई, लेकिन के जो मरीज़ आते हैं उनको जो इस बार आते हैं उसको मेडिसिन देते हैं, जो नेक्स्ट टाइम आता है तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई अगली दफ़ा इजाफा हो गया। इस तरह भी पेशेंट के साथ हमें भी थोड़ा सा बहस करनी पड़ती है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो भी मतलब कि अपनी जगह दुरुस्त होता है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो उसने चीज़ 1000 की ली है, अभी वो आ रही है 1500 की या 1400 की, तो उसका भी बनता है कि मैं पिछली दफ़ा इतने की ले। इसके बाद आप देख लें वेटनरी की मेडिसिन चेक कर लें तो वो भी काफ़ी महंगी हो गई है। 1000 रुपए थी तो अब 1500, 1800, 1400 कैसे हो गई है? दुकानदार अपनी जगह पे परेशान है, शहरी अपनी जगह पे परेशान है, लेकिन हुकूमत है कि महंगाई कंट्रोल करने का कोई नाम नहीं ले। इस हवाले से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे, जबकि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात महंगी होने से। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत। महकमा सेहत ने निगरान हुकूमत से 15 अरब के इजाफी फंड मांग लिए। बढ़ती महंगाई से अद्वियात की खरीदारी पर अखराजात में 29% इजाफा हुआ। महकमा सेहत हुकाम के निगरान वज़ीर आला पंजाब से इजाफी फंड की इजरा की दरख्वास्त। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये महकमा सेहत के हुकाम की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी है। पंजाब में अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए अज़ाफ़ी फंड की अशद ज़रूरत है और इसके लिए बाकायदा अवान वज़ीर आला पंजाब को आगाह भी कर दिया गया है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग जो है वो भी दी गई। अब इसमें 15 अरब रुपए से ज़ायद का फंड जो है वो दरकार है पंजाब को, वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में जो अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए। अब इसमें क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई है और 29% अद्वियात की खरीदारी में तो वो इजाफा हुआ है पंजाब के अंदर गुज़श्ता 1-2 माह में, तो इस पर महकमा सेहत के हुकाम ने पहले भी रिक्वेस्ट की थी और अब फिर रिक्वेस्ट जो है वो निगरान हुकूमत को पेश की है। तो इस पर निगरान हुकूमत जो है वो काबीना के इजलास में अज़ाफ़ी फंड के ऊपर अप्रूवल जो है वो देगी, ताकि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की जो किल्लत है उसको जल्द अज जल्द दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया अली रामे आपका हमें अपडेट करने के लिए। इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 57 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपए 25 पैसे का हो गया। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 263 रुपए तक ट्रेड हुआ। इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 57 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपए 25 पैसे का हो गया। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 263 रुपए तक ट्रेड हुआ। मुल्तान की अहम शाहराह वाटर वर्क सोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। टूटी हुई सड़क के बायस ट्रैफिक मसाइल में इजाफा। टूटी सड़क के बायस बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना। इस बारे में मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से।
بالکل ملتان کا واٹر ورکس روڈ ہے یہ، جہاں پر سیوریج منصوبے کے تحت جو ہے کھدائی کی گئی، اس کے بعد سیوریج لائن جو ہے وہ ڈالی گئی، لیکن تاحال کام مکمل جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ روڈ جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ میرا کیمرامین فہیم آپ کو دکھا سکتا ہے کہ کس طرح سے روڈ کی حالت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خراب ہے، اور پورا جو برڈن ہے ٹریفک کا وہ دوسری سائڈ پر ہوا ہے، جس کی وجہ سے خاصا ٹریفک جیم ہے اور شہریوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹائم کافی ویسٹ ہو رہا ہے لوگوں کا اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ایندھن جو ہے وہ بھی کافی مہنگا ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بھی لوگ جو ہے آج کل زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ رش میں پھنسیں گے تو ان کا پیٹرول جو ہے وہ بھی ضائع ہوگا۔ بات کرتے ہیں بھائی جان، بتائیے گا کیا کہیں گے سڑک کے حوالے؟ یہ جی 6 مہینے ہو گئے جی، روڈ ٹوٹا پڑا ہے، کوئی کام نہیں ہے، تنگ ہوئے پڑے ہیں غریب عوام۔ اس میں گورنمنٹ سے اپیل ہے یہ روڈ بنایا جائے۔ واسا والوں نے پورے شہر میں سڑکیں اس طرح سے اس سے اچھا یہ ہے کسی محکمہ بند کر دیں۔ محکمہ بند کر دیں؟ ہاں جی، کام کرنا نہیں، کام کرنا نہیں ہے، اب آپ کے سامنے ہی ہے، غریب عوام ادھر بھی جام ہے ادھر بھی جام ہے۔ اس سے اچھا مہربانی چاہیے گورنمنٹ سے، چاہے اس کو کام کراویں چاہے اس کو بند کر دیں۔ بند کرنے کا کام۔ بھائی جان آپ بتاؤ، اسکول جاتے ہو؟ جی جی پھر یہاں سے گزرتے ہو؟ گزرتے ہیں، پھر کیسے ہو مشکلات؟ بہت تنگی ہوتی ہے ادھر سے۔ کیا کہو گے؟ گوئیں گے روڈ بنائیں۔ ٹھیک ہے جی، روڈ جو ہے وہ بنا لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے اسکول گوئنگ جو بچے ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں، ہر کوئی پریشان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پورا لوڈ ہے ٹریفک کا وہ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ ابراہیم خان آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہاولپور پی ایچ اے ڈیلی ویجز پارکوں سے سڑکوں پر نکل آئے، 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ڈیلی ویجز نے ایک بار پھر کام چھوڑ کر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں طاہر جویا سے۔ بالکل جی، پی ایچ اے کے ڈیلی ویجر ملازمین ایک دفعہ پھر سراپا احتجاج ہیں۔ کچھ عرصہ قبل بھی احتجاج کیا گیا، لیکن جو پی ایچ اے انتظامیہ ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ تنخواہیں جاری کریں گے، لیکن اس کے باوجود تنخواہیں جاری نہیں کی گئیں، اور ایک دفعہ پھر انہوں نے کام چھوڑ ہڑتال شروع کر دی ہے۔ یہاں پر روہی پارک میں سراپا احتجاج ہیں، بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ڈیلی ویجر ملازمین موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی، اب کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ جی ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ سارے غریب لوگ ہیں، 3 مہینے پہلے ہو گئے، ہمیں کہا تھا کہ یہ تنخواہیں آپ کو دے رہے ہیں، اب 4تھا مہینہ بھی ہو گیا ہمیں تنخواہیں نہیں دے رہے۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہماری پہلے ایک دفعہ تنخواہ جو ہے قسطوں میں کر رہے ہیں، اب ہمیں پتہ جی انہوں نے کہا جی آپ کو آدھی کی تنخواہ دے رہے ہیں۔ اب 4 مہینے بعد آدھی تنخواہ دیں گے تو غریب بندے 10,000 8,000 میں کیا کریں گے؟ ان کے میٹر کٹ گئے ہیں، مکان جن کے کرائے گئے تھے وہ لوگوں نے خالی کروا لیے ہیں، جتنے ان کے گیس بجلی، بچے اسکول سے بے دخل ہو گئے ہیں، گھر ان کے روٹی نہیں ہے۔ یہ ہم تو احتجاج یہ کرتے ہیں کہ ہم سب غریب لوگوں کا یہ ہم پہ مہربانی کریں، ہم پہ رحم کریں اور ہماری تنخواہیں ریلیز کی جائیں اور ہماری تنخواہیں ریلیز کی جائیں۔ کیا کہتے ہیں جی، کتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ سر بہت مشکلات کا سامنا ہے، ہمارے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے، دودھ بند ہو گیا ہے، ہمارا گھروں میں فاقے ہیں سر، پلیز مہربانی کر کے تنخواہیں چلائی جائیں سر، تنخواہیں چلائی جائیں سر، تنخواہیں چلائی جائیں جی۔ اور بھی لوگوں سے کیا مطالبہ ہے جی؟ تنخواہ آپ کو کتنے عرصے سے نہیں ملی؟ 4 ماہ سے جی ہمیں سیلری نہیں ملے، مہربانی کی جائے ہمیں سیلری دی جائے، میرا بچہ ڈسیبل ہے، اس کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، روزانہ جاتے ہیں دفتر والے یہی کہتے ہیں بھی آج دیتے ہیں تنخواہ کل دیتے ہیں، آج چیک خراب ہو گیا، آج فلان ہو گیا، ٹیر ہو گیا، سارے مسئلے مسائل ڈیلی ویجز والوں کے ہیں، وہ اپنے جو بھی سیلری ہے جو وہ ٹائم پہ لے رہے ہیں۔ بالکل جی، یہاں پر ان کے یہی مطالبات ہیں کہ 4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، اور جو تنخواہ دی جا رہی ہے یا جو دی گئی ہے ان کو بھی قسطوں میں کر دیا گیا ہے۔ 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی۔ بہت شکریہ طاہر جویا آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بڑھتی مہنگائی سے وکلا برادری بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اشیاء خورنوش اور روزمرہ زندگی کی چیزوں پر ٹیکسز لگنے کے باعث وکلا برادری بھی پریشان ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے ماہر عمران سے۔ جی بالکل، بات کریں گے آئی ایم ایف کے معاہدوں کے بعد وفاقی حکومت نے براہ راست جو ٹیکسز جو ہیں وہ لگا دی ہیں، اور ہر جو اشیاء خوردنوش ہیں اور اس کے ساتھ جو بڑے بڑے ہمارے جو ادارے ہیں ان پر جو ٹیکسز جو ہے وہ لگائے گئے ہیں۔ ان ٹیکسز سے کیا اثرات پڑتے ہیں براہ راست عوام پر، اور اس وقت جو عوام کی کیا صورتحال ہے، ان تمام تر صورتحال کے حوالے سے جانیں گے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ قانونی ماہرین موجود ہیں، ان کے ساتھ ہی ٹیکس لگائے گئے ہیں، جس پہ سوئی گیس پر، سیمنٹ پر، بجلی کے نرخ بڑھائے گئے ہیں۔ اس سے جانا عوام پر ایک مہنگائی کا سیلاب آ جائے گا، کیونکہ جب آپ بجلی کے جانا پر ٹیکس لگاتے ہیں، اس کا فی یونٹس اس کے اوپر جو فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ اور دیگر جو آپ ٹیکسز لگا دیتے ہیں، اس سے عوام کو جو ہے پہلے ہی وہ
उसकी आमदनी बहुत कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबका बहुत पिस गया है। उस लेवल से जाना, अब ये जब मज़ीद टैक्स लगाए हैं, इससे एक महंगाई का सैलाब आएगा, पैदावारी लागत बढ़ चुकी है और बढ़ जाएगी। गुर्बत की वजह से जो है लोग आपस में गुत्थम गुत्था होंगे, जब उनके अखराजात के लिए, उनके बिल भरने के लिए या खुर्दोनोश अशिया के लिए उनके पास रकम नहीं होगी, तो बराह रास्त वो जो है उनके बच्चों पे असर पड़ेगा, तालीम पे पड़ेगा, तमाम चीज़ों पर असर पड़ेगा। उसमें चोरी डकैती समेत जो लड़ाई झगड़े के केसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब खाने को कुछ नहीं होगा तो उसके बाद जो मामलात ज़िंदगी हैं वो मुतासिर होंगे। वकला का यही कहना है और साथ ही मुतालबा है कि किसी तरह से हिकमत अमली से इन जो बढ़ते हुए टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए और इसके साथ ही जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बार के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट जारी। सदर और जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार के लिए दो उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। लाहौर हाईकोर्ट बार बहावलपुर के इलेक्शंस के हवाले से 25 फरवरी को मैदान सजेगा। 4400 तकरीबन 4400 से जायद के वोटर्स हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन इलेक्शन कमेटी बोर्ड है और साबिक सदर है हाईकोर्ट बार असलम जन्नर साहब। जरा तफसीलात दीजिएगा, कहां तक स्टेज पहुंची, कितने उम्मीदवार फाइनल हो गए? जी, आज हमारा जो प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो गया है। सदारत के लिए 2 उम्मीदवार जो है दाखिल करा चुके हैं, कागज उनके फार्म दुरुस्त हो चुके हैं। सेक्रेटरी के लिए भी 2 हैं। भावलपुर की वाइस प्रेसिडेंट सीट के लिए भी 2 साहबान हैं। रहीम यार खां के लिए भी 2 साहबान हैं। लोधरा के लिए भी 2 साहबान हैं। भावलनगर के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बिला मुकाबला हो चुके हैं। फिनांस सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी और एग्जेक्टिव के मेंबरान ये भी बिला मुकाबला हो चुके हैं और जॉइंट सेक्रेटरी भी जीशान दुक्कर साहब सादिकाबाद से वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सर ये बताइए कितने वोटर्स हैं, उस दिन सिक्योरिटी के हालात क्या होंगे? 25 फरवरी को इलेक्शन हो रही है। वोटों की कुल तादाद है 4445। तो अल्हम्दुलिल्लाह भावलपुर में बड़े हमेशा पुरअमन और स्मूथ इलेक्शन हुए हैं। इस दफ़ा भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बरादराना माहौल होता है, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस नहीं होती। वैसे हमने अपना डीपीओ साहब को लिख दिया है कि आप एहतियातन सिक्योरिटी का इंतज़ाम यहाँ रखें पुलिस का, क्योंकि हम अपने इलेक्शन में मसरूफ़ होंगे। ऑनरेबल रजिस्ट्रार साहब को भी लिख दिया है। हाँ जी 25 जो है ना फरवरी सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं अपने वोटर मेंबरान से, वकला साहबान से, कि वो अपना असल शनाख्ती कार्ड जो कौमी शनाख्ती कार्ड है और बार का शनाख्ती कार्ड ये लेके आए ताकि आइडेंटिफिकेशन हो और उसके मुताबिक वोट कास्ट हो। हाँ नहीं, जाली नहीं होते, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का मसला होता है। जनरल साहब को जो बता रहे थे कि 25 फरवरी को जो इलेक्शन होने हैं हाईकोर्ट बार के लिए, उसके तमाम मराहिल मुकम्मल हो गए हैं। अब कोई विड्रॉल तो जमा करवा सकते। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। डीसी मुजफ्फरगढ़ आगा जहीर अब्बास शराजी की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम महकमों के सरबराहान की शिरकत। ADCR इमरान शम्स और चारों तहसीलों के ACs भी शरीक। डिप्टी कमिश्नर की जिला भर में तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत। स्कूल और कॉलेजेस के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के गुंजान आबाद इलाकों में तजावुज़ात ख़त्म की जाए। डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना है कि शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं।